अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मखारिज का तारुफ़ पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास से हम बाकायदा मखारिज को पढ़ने वाले हैं, यानी जो हरूफ हमारे हैं उनकी अदायगी को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मखारिज का बयान। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मखारिज जो है ये मखरज की जमा है जिसका माना होता है निकलने की जगह, ठीक। और मखारिज की मेनली दो अकसाम हमारे पास आई थी। सबसे पहली जिसको हम कहते हैं मखारिजे मुहक्कका, क्या मुहक्कका, और दूसरी जो किस्म थी वो थी मखारिजे मुक़द्दरा, ठीक है ना। ये दो अकसाम हमारे पास आई थी, किसकी? मखारिज, यानी मखारिज की दो अकसाम है, मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुक़द्दरा। तो हम सबसे पहले मखारिज मुहक्कका के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मुक़द्दरा के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये क्लासेस बिल्कुल शॉर्ट बनाऊं, बिल्कुल कम टाइम में इंशाल्लाह इनको हम मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये मखारिज है। मखारिज में हमने सिर्फ अदायगी को जानना होता है और उसका तरीका जानना होता है और खूब प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी आप मश्क करेंगे उतना इसके अंदर निखार पैदा होगा, उतना आप सही तरीके से हरफ को अदा कर सकेंगे। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें थीसिस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें इसकी हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने एक हरफ का मखरज जानना होता है, उसकी सिफत को जानना होता है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन अभी हम सिफात की बात नहीं करेंगे, सिफात को इंशाल्लाह हम अलग से पढ़ेंगे। पहले हम मखरज को समझेंगे, अदायगी को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले मखारिज मुहक्कका के अंदर जो हमारा सबसे पहला मखरज आता है वो हो गया हमारा हल्की मखारिज। क्या? हल्की मखारिज, या हल्की मखरज कह लो या मखारिज कह लो। हल्की मखारिज से क्या मुराद है? हलक के बारे में आपने पढ़ा है, हलक हम कहते हैं थ्रोट को, यानी जो हमारा गला है ना उसको हम हलक कहते हैं। अच्छा, हल्की मखारिज ये हमारा पहला मखरज है। अब याद रखें हलक जो है ना इसमें 3 मखारिज है। कितने? 3 मखारिज है, ध्यान रखिएगा। हलक में कितने? 3 मखारिज हैं। इसकी पीडीएफ भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आप पहले समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर आप साथ साथ लिखना भी चाहें तो इंशाल्लाह बिल्कुल मुख्तसर सी क्लास है तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, हल्की मखारिज जो है ना, हलक में 3 मखरज हैं, यानी 3 मखारिज हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है अक्साए हलक, दूसरा है वस्ते हलक और तीसरा है अदनाए हलक। ये हमारे 3 मखारिज हैं। किसके अंदर? हलक के अंदर, यानी अक्साए हलक, वस्ते हलक और अदनाए हलक। सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्साए हलक क्या होता है, उसके बाद इंशाल्लाह वस्ते हलक की बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदनाए हलक की बात करेंगे। तो एक एक को इंशाल्लाह पहले हम डिफाइन करेंगे, मिसालें साथ साथ देंगे और आपने खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले अक्साए हलक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अक्साए हलक किसे कहा जाता है? देखिए, अक्साए हलक हम कहते हैं कि आखिरी हिस्सा जो होता है, यानी अक्साए हलक, हलक का वो आखिरी हिस्सा होता है जो सीने की तरफ है, यानी अक्साए हलक हम कहते हैं जो सीने की तरफ हो। अब सीने से मुराद क्या है? यानी जो हलक हमारा ये है ना, ये निचला वाला जो हिस्सा है, क्या है? निचला वाला हिस्सा, यानी जो सीने की जानिब है उसको हम कहते हैं अक्साए हलक। अब ये जो सीने की जानिब आपका हलक का जो हिस्सा है ना, यहां से 2 हरूफ आपके अदा होते हैं, एक हमजा और दूसरा हा, यानी जिसको हम वो उर्दू में वो दुचश्म हा होता है ना, वो वाला हा। तो ये हमारा अरबी के अंदर ऐसे लिखा जाता है। क्लियर होगी बात, यानी ला वाली शक्ल जैसा। तो अक्साए हलक किसे कहा जाता है? अक्साए हलक, हलक का वो आखिरी हिस्सा होता है जो सीने की तरफ हो, यानी सीने की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये गला है ना, आप ऐसे समझ लो कि यहां से सीना है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला 1, ये आपका हो गया अक्साए हलक। फिर ये जो बीच वाला है ये आपका हो गया
वस्त हलक। फिर जो ये ऊपर वाला है ना, ये हो गया आपका अदनाए हलक। ये आप सिंपली याद रखो, यानी हलक का जो निचला वाला हिस्सा होता है इसको हम अक्साए हलक कहते हैं, हलक का जो दरमियानी हिस्सा होता है इसको हम वस्ते हलक कहते हैं, और हलक का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम अदनाए हलक कहते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, अक्साए हलक से हमारे दो हरूफ अदा होते हैं। कितने हरूफ? दो हरूफ, एक हमारा हमजा और दूसरा हमारा हा। क्लियर होगी बात? चले मैं यहां पर दूसरे पेज पर इसको लेकर चलता हूं। हमारा ये पहला है अक्साए हलक। अक्साए हलक की तारीफ मैंने क्या बताई? अक्साए हलक, हलक का वो आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ है। सिंपली अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, जो सीने की तरफ है। और उससे कितने हरूफ अदा होते हैं? उससे दो हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से दो हरूफ अदा होते हैं भाई? एक तो हमजा और हा। बात क्लियर होगी। सबसे पहले हम इस हमजा को ले लेते हैं। ये जो हमजा है ना, हमजा, सबसे पहले हम इसके मखरज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमजा को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। कुरान के अंदर आप देखेंगे, या तो आपको हमजा ऐसे मिलेगा, ये एक तरीका है, या तो आपको ऐसे अलिफ मिलेगा, ठीक, और उस अलिफ के ऊपर आपको जबर मिलेगा, वो भी आपका हमजा है, क्योंकि जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है। ये आपने नूरानी कायदा के अंदर पढ़ा होगा। तो अलिफ के ऊपर जबर है तो ये आपका हमजा है। इसी तरीके से अलिफ के नीचे जेर है तो अब ये आपका अलिफ नहीं रहा, ये हमजा बन गया। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर पेश आ गया तो अब ये आपका हमजा बन गया। क्लियर हो गया? तो ये लिखने के कुछ तरीके हैं। तो हमजा या तो आपका ऐसे लिखा होगा, या तो ऐसे अलिफ की सूरत में और उसके ऊपर कुछ हरकत होंगी। ये आपकी हमजा की कुछ सूरतें हैं, ठीक। लेकिन और एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं हमजा साकिना। हमजा साकिना के भी कुछ और तरीके होते हैं, उनको इंशाल्लाह अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए। हमजा का मखरज जो है ना, ये कहां से है? ये हलक का जो निचला वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है? हमजा जबर आ, हमजा जेर ए, हमजा पेश ओ। अब देखिए, यहां पर ना जुबान का ताल्लुक है ना दांतों का ताल्लुक है, क्योंकि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें ना जुबान का दखल होता है, जिनमें ना दांतों का दखल होता है। लेकिन ये जो हमजा है ये कहां से अदा होता है? हलक के निचले वाले हिस्से से। इसमें जुबान का कोई दखल नहीं होता, यानी इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है ना वो किसके साथ है? वो थ्रोट के साथ है, यानी गले के साथ है। अब आइए यहां पर एक एग्जाम्पल है, जैसे हम पढ़ते हैं अलहम्दु। क्या पढ़ते हैं भाई? अलहम्दु। तो हमने सबसे पहले क्या किया? अलहम्दु, अलहम्दु। तो ये आ आ आ आ आ, तो ये क्या है? ये हमजा का जो है मखरज है। इसी तरीके से हम नमाज शुरू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर, अकबर। तो हमजा का मखरज कहां से है? हलक के निचले वाले हिस्से से। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है? आ ए ओ, आ ए ओ। तो ये होगी हमजा की बात। अच्छा, दूसरा हमारा फिर यहां पर आता है हमजा साकिना। ध्यान रखिएगा, हमजा साकिना। अच्छा, हमजा साकिना जो है ना, इसके लिखने के और तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर एक अलिफ लिखा है, इस अलिफ के ऊपर कुछ जबर जेर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सुकून आ गई, तो यह आपका हमजा साकिना कहलाएगा। इसी तरीके से ये वाला हमजा है, इसके ऊपर भी सुकून आ गई, ये भी हमजा साकिना है। या बाज़ औक़ात आप देखेंगे कहीं पर हमजा ऐसे लिखा होता है, उसके ऊपर छोटा सा हमजा बना होता है और उस हमजा के ऊपर सुकून होती है, तो यह आपका हमजा होता है, जिसको हम हमजा क़तई कहते हैं। इसी तरीके से कहीं पर वाव होता है और उसके ऊपर छोटा हमजा बना होता है और उसके ऊपर सुकून बनी होती है। इसी तरीके से या होता है, उसके ऊपर हमजा बना होता है, उसके ऊपर सुकून होती है। तो असल जो हमने तलफ़ुज़ करना होता है वो इस वाव, इस या, इस अलिफ का नहीं करना होता, बल्कि इनके ऊपर ये जो हमजा आप देख रहे हैं, इस हमजा का हमने तलफ़ुज़ करना होता है। तो ये जो अलिफ, वाव और या होती है ना, ये इसकी क्या होती है? इसकी कुर्सियां होती हैं। और याद रखिए, ये जो हमजा साकिना है ना, ये तकरीबन 1150 मरतबा कुरान में आया है। कितनी मरतबा? 1150, यानी 1150 मरतबा हमजा साकिना आपको कुरान के अंदर मिलेगा, कम और बेश। बात क्लियर होगी? तो अब इसके पढ़ने में भी एक थोड़ा सा आपको वो समझ लेना है कि इनके पढ़ने में एक हल्का सा झटका होता है। और याद रखिएगा, ये जो हमजा साकिना है ना, इनको हमने मा कबल से मिलाकर पढ़ना होता है। ये अकेले नहीं पढ़े जाते, इनसे पहले आपने कोई मुतहरिक लाना होता है, उस सूरत में इनको पढ़ा जाएगा। क्योंकि जब यहां पर सुकून वाला हरफ है, यानी साकिन है, तो साकिन को हमने जरूरी किसी मुतहरिक से मिलाना होता है।
अगर कहीं पर हमजा के ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, तो इसको हम तो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, ठीक है ना, अल आना वगैरह वगैरह, तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपका हमजा सुकून के साथ हो तो ये खाली नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इससे पहले आपने कोई मुतहरिक लाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका तलफ़ुज़ कैसे होगा, सबसे पहले इसको देख लीजिए। सूरह फील आपको याद होगी, सूरह फील हमारी सूरह नंबर 105 है, और आयत नंबर 5 पे जब आप पहुंचते हैं, यानी आखिरी वाली आयत पर, आप पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ऐसे, मअकूल। ठीक, असल में क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर ये जो अलिफ है ना, इसके ऊपर सुकून है। क्या है, सुकून है। तो ये हमारा हमजा कतई कहलाता है। तो इसके पढ़ने में क्या होता है, हल्का सा झटका होता है, यानी एक जर्क होती है इसके अंदर। तो हम पढ़ते हैं मअकूल। तो हम यहां पर ये मीम जबर मा को नहीं पढ़ रहे होते, यानी मीम हमजा जबर मा को पढ़ रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ, तो हम पढ़ते हैं मअकूल, मअकूल, मअकूल। इसी तरीके से आप ये सारी चीजें कुरान के अंदर देखेंगे, ये तीनों इस्तेमाल हुए हैं। अब ये जो वाव है ना, इस वाव के ऊपर छोटा सा हमजा बना होता है, उसके ऊपर सुकून होती है। ये मिसालें भी आपको सूरह बकरा के अंदर मिलेगी, जब आप शुरू से ही जो है ना इसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम इस हमजा को देख लेते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 67 में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम, वहां पर है ऐसे यअमुरुकुम। ये गौर से देखिए क्या है, ये जो यहां पर आप अलिफ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हमजा बना होता है, इसके ऊपर सुकून है। और आप देखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 67 में, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। तो यअमुरुकुम हम वहां पर भी झटके के साथ पढ़ते हैं, यअमुरुकुम, यअमुरुकुम, यअमुरुकुम। और किसी भी हरफ का मखरज पता करने के लिए आपने क्या करना होता है, उससे पहले आपने कोई मुतहरिक लाना होता है। तो हम यहां पर पढ़ रहे ना या, तो आखिर में आ की आवाज कहां निकल रही है, हलक के निचले वाले हिस्से से। बात यहां तक क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद ये जो वाव है ना, इस वाव के ऊपर क्या है, इस वाव के ऊपर छोटा सा हमजा है, यानी वाव इसकी कुर्सी है, वाव इसकी कुर्सी है। तो वाव कुर्सी होने की वजह से ऊपर जो हमजा है उसको हमने पढ़ना होता है। जैसे सूरह बकरा की तीसरी आयत आप पढ़ते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना। तो युमिनूना कैसे लिखा होता है भाई, वो ऐसे लिखा होता है, युमिनूना। अब आप ध्यान रखिए, यहां पर ये जो वाव है ना, इस वाव के ऊपर हमजा है, उसके ऊपर सुकून है, यानी ये हमारा हमजा साकिना है। हमने इस वाव को नहीं पढ़ना होता, बल्कि उसके ऊपर के हमजा को पढ़ना होता है। तो हम पढ़ते हैं युमिनूना, या हमजा पेश यू, हम नहीं पढ़ते या वाव पेश यू, अल्लज़ीना युमिनून, युमिनून ही हम पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, युमिनून, युमिनून। तो झटका देकर इसको हम पढ़ते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये हमारा क्या हो गया, वाव हमजा साकिना। बात क्लियर होगी, यानी वाव इसकी कुर्सी है। अच्छा, इसी तरीके से आप सूरह बकरा के अंदर ही आगे चल के देखेंगे, आयत नंबर 8 के अंदर, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तो वहां पर बिमुमिनीन है, कैसे, ऐसे बिमुमिनीना। तो यहां पर भी वाव के ऊपर हमजा है, उसके ऊपर सुकून है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मु झटका देकर पढ़ते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये हमारा क्या था, ये हमारा अक्सर हलक से निकलने वाला हमजा था, और हमजा साकिना था। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए, उसके बाद हमारा जो दूसरा हरफ है जो अक्सर हलक से ही अदा होता है, वो है हा। क्या है, हा। हा जो है ना, ये भी कहां से अदा होता है, निचले वाले हलक से ही। फॉर एग्जाम्पल, हा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो ये सीना है ना, ये थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगता है। ठीक, तो हम अगर ऐसे लिखेंगे, हमजा हा जबर आह, हमजा हा जेर एह, हमजा हा पेश ओह। ठीक है जी, तो हम क्या पढ़ते हैं, आह एह ओह। तो हा में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा वाइब्रेट होना चाहिए, जैसे ज़हबा, ज़हबा, यहदी, यहदी। तो किसी भी हरफ का मखरज पता करने के लिए आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने हा का मखरज पता करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मखरज कैसे आप पता करेंगे। आपको हा का मखरज पता करना है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सुकून देना है, और उससे पहले आपने हमजा के ऊपर जबर दे देनी है, या पेश दे दो या जेर दे दो, तो उसका मखरज आपको पता चलेगा। जैसे हमजा हा जबर आह,
जहां पर आपकी आवाज स्टॉप हो रही है ना, वहां पे आपके हा का मखरज है। आह, एह, ओह। तो हम क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया था। किसी भी हरफ का मखरज मालूम करने के लिए उस हरफ से पहले आपने क्या लाना होता है? मुतहर्रिक लाना होता है। तो जहां आपकी आवाज रुकेगी, यानी जहां आप वक्फ करेंगे, तो वहां उस हरफ का मखरज होगा। आह, एह, ओह। बात यहां तक क्लियर होगी? तो कुरान के अंदर जब आप ये चीजें देखेंगे तो इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने अब आपको अक्सर हलक की जो है ना, ये एक डेफिनेशन भी लिखवाई, और मैंने आपको हमजा और हा के निकलने का जो है ना, वो उसकी अदायगी भी मैंने आपको बता दी कि निकलता कहां से और कैसे निकालना है। बात यहां तक क्लियर होगी? तो आप क्या पढ़ेंगे? हमजा को आ, ए, ओ, जैसे माकूल, युमिनून, तुमिनून, यामुरुकुम बिमुमिनीन, आ आ आ आ आ। लेकिन ख्याल यह रखना है कि हमजा को आपने आइन जैसा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमजा और आइन जो है ना, ये कभी कभी जो है ना खलत मलत हो जाते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं। आप कहीं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आइन से, लेकिन आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आलमीन और आलमीन, इन दोनों में फर्क करना है। अगर फर्क नहीं किया तो आप तलफ़ुज़ गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि हमजा की जो आवाज होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, आ आ आ ऐसे। लेकिन आइन की आ आ, वो स्क्वीजन जो साउंड होता है ना, यानी स्क्वीज करते हैं हम किसी चीज को, ठीक है, निचोड़ते हैं, वैसा साउंड होता है। तो ये अक्सर हलक के बारे में कुछ बातें आ गई इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूं आपने आज हमजा और हा के मखरज को जाना होगा। अब आपने खूब इसकी मश्क करनी है। मश्क करने के बाद इंशाअल्लाह आप हमारी जो है इंस्टाग्राम पे हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं, या इंशाअल्लाह टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं, जो हमारी दूसरी चैनल है चैट वाली, उसमें इंशाअल्लाह आप अपना ऑडियो हमें सेंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।